प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों का वाकया सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को खेल खेल में कब्र के अंदर दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था वो थोड़ा सोगवार नजर आ रहा था क्योंकि उसका चचेरा भाई कत्ल हो गया था। वो उसके चचा का इकलौता बेटा था और उसकी शादी कुछ दिन बाद तय थी, लेकिन उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका। उसके वालिदैन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। दोस्तों, मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तस्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ वक्त बाद उसकी शादी थी और शादी से पहले ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साये ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को न रह सके यहाँ। मुर्दों की हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा, हिम्मत वाली क्या बात, तुम भी अजीब हाँकते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो आवाज दे देना, मैं जरा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा। तो शाकिर ने कहा, फजूल सवाल करना बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर SMS आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसल कर कब्र में गिर गया। ये देखकर शाकिर बौखला गया कि तुमसे तो कोई ढंग का काम नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया है, चलो निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकालने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी जरूरी बात कहने वाला है। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो? ये सुनकर शाकिर उससे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझता हूँ। वो ये कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊँ और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। शाकिर ने कहा, ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा, क्या तुम ये भारी सिले उठा लोगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिल से कब्र बंद करते हैं। शाकिर काफी सेहतमंद था और जिम भी जाता था। उसने कहा, हाँ, उठा सकता हूँ। तो आमिर बोला, फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा। बस करो आमिर, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ जाते हो। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो शाकिर मेरी जान, जब तक जनाजा नहीं आता हम ये करते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो, 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ ना, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूंगा। आमिर जानता था कि शाकिर ज्यादा देर तक इनकार न कर सकेगा और ऐसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद वो मान गया। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, ये सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों को। कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनट की तो बात है। फिर उन दोनों ने सिले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दी। 3 सिले रख दी, चौथी वो करीब ले आए। आमिर बहुत पुरजोश था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया। इधर उधर देखकर उसने चौथी सिल उठाई। उसका ख्याल था कि ज्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको तो पसीना आ गया। कब्र को ढांप कर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुना मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है। इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतजार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन फिर भी जवाब न आया। शाकिर ने मैसेज किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब न आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं सिले उठा लूंगा। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लगी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया, हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और फिर सिल पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सिल नहीं उठा पाया। उसने एक बार फिर कोशिश की, नाकाम रहा। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा, अब क्या करूं, गोरकन चचा को बुला कर लाता हूँ। शाकिर गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया और कहा, चाचा कहाँ हो तुम? फिर वो कपड़ा हटाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया।
گورکن چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ شاکر بولا چچا میرے ساتھ چلو، اللہ کے لیے میرے دوست کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ شاکر تقریباً رو پڑا۔ کیا ہو گیا ہے پتر، تم بس میرے ساتھ چلو۔ گورکن معاملہ سیریس دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیا، اور جب قبر پر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ گورکن نے کہا کہاں ہے تمہارا دوست؟ اس نے انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کیا اور گورکن حیران رہ گیا۔ میری مدد کریں یہ سلے اٹھا کر، میرے دوست کو باہر نکالیں۔ گورکن کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، مگر اس وقت اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں مل کر سل اٹھانے جھکے مگر ناکام رہے۔ دونوں نے اپنا پورا زور لگا لیا مگر کوئی ایک بھی سل اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ شاکر اب صحیح معنوں میں کانپ رہا تھا۔ خوف کی لہر دونوں کے جسم میں دوڑ گئی۔ گورکن بولا یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب کیا ہوگا؟ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے تم دونوں؟ شاکر نے انکار میں سر ہلایا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب دینے کے بالکل قابل نہیں رہا تھا۔ موبائل پر بیل بجی تو اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے بڑے بھائی کی کال تھی۔ شاکر بولا شاہد بھائی پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں، اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس طرح سے اس کا دوست زندہ ہی قبر میں دفن ہو گیا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ شاکر کی حالت اب کچھ بہتر تھی مگر وہ چپ چاپ رہتا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گورکن نے شاہد بھائی کو ساری صورتحال سنائی۔ شاہد بھائی 2-4 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ قبر سے سلے اٹھانے کی ہر طرح سے کوشش کر لی گئی مگر ناکام رہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوسری قبر تیار کی۔ شاہد نے گھر ابو کو بتا دیا۔ عامر کے گھر والوں کو یہ سب بتانا سب سے مشکل کام تھا۔ شاکر کے ابو نے فوری طور پر عامر کے ابو کو کال کر کے قبرستان پہنچنے کو کہا۔ جب وہ آئے شاکر بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ عامر کے والدین پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شاکر کی بات کا یقین نہ کرتے مگر ایک سوال ہر کسی کی زبان پر تھا۔ کسی کے ذہن میں تھا کہ قبر سے سلے کیوں نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی واقعہ سنانے والے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔